नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए छठी मैया की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। एक बार बुढ़ी अम्मा छठी पर्व की तैयारी कर रही थी। बुढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और आप इतनी अंधविश्वासी हो। पर पढ़ी लिखी बहू का छठी मैया की परम भक्त बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारियां करती रहीं। फिर बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। न जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी कोई संतान नहीं हो रही थी, तभी मैंने इन छठी मैया के व्रत को किया। तब छठी मैया ने मेरे पुकार सुन ली और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस वर्ष छठी मैया का व्रत कर और देख, छठी माता तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी जल्दी हरी हो जाएगी। तब बूढ़ी अम्मा की नई सोच वाली बहू बोली, मैं पूजा पाठ करने वाली नहीं हूँ अम्मा। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, मस्त जिंदगी जीती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कोई नहीं है। सासू माँ, इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में ही बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आ गया और बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। हमें घाट पर जाना है छठी मैया की पूजा के लिए। चलो, समय हो गया है। बहू रुचि ना होने के बावजूद भी बेमन उनके साथ घाट पर जाती है और वहां जाकर पूजा करने के बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। उसका पति उसे वहां ना पाकर इधर उधर ढूंढने लगता है। और वो हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मज़ा लेती हुई नज़र आती है। पति उससे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के पास बैठो। पत्नी झुलाकर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली। मैं तो मेला घूमूंगी, आप ही करो पूजा पाठ। पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने के लिए वह जैसे ही डुबकी लगाता है, वह डूब जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उनका बेटा डूब गया है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई। हम तो यहाँ घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे और तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहां आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है।
तो उसे बहुत सदमा लग जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है और बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो। ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। ये घटना देखकर वहाँ खड़े सभी लोग छठी मैया को पुकारते हैं, हे माता, इस बूढ़ी मैया की पुकार सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा जैसे ही अपनी जान देने के लिए कूदने लगती हैं, तभी नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर निकल आता है। ये देखकर छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती हैं, बहू भी खुशी से रोने लगती है। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हूँ। बूढ़ी मैया की बहू हाथ जोड़कर छठी मैया का धन्यवाद करती है और हर साल छठी मैया के व्रत को पूरे विधि विधान के साथ पूरा करती है।